हेलो स्टूडेंट्स, नावंगे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न practice set 1.3 problem number 7. Quadrilateral ABCD is a is a trapezium. parallelogram. Point E is on side BC. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल जो नजर आ रहा है ये ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है और इसमें पॉइंट ई ये बीसी साइड के ऊपर है। सो ये हमारी बीसी साइड हो गई, बी से लेकर सी तक की साइड है और इसके ऊपर में ई पॉइंट है। लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी। लाइन डी ई ये हमने लाइन डी ई बनाई हुई है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? रे ए बी को कौन से पॉइंट में? टी पॉइंट में। ए बी यहाँ पे आए हैं और डी ई भी हमने आगे बढ़ाई तो यहाँ पे टी पॉइंट में ये इंटरसेक्ट हो रहे। अभी हमें प्रूव क्या करना है? डी ई इंटू बी ई इज इक्वल सी ई इंटू टी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन में आएगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट ई है ये बीसी के ऊपर में है। पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी। लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी। दैट इज अवर गिवन। और प्रूव क्या करना है हमें? डी ई इंटू बी ई। डी ई ये हमारा डी है, डी ई ये डी ई साइड इंटू बी ई ये बी ई साइड। उसके बाद में इज इक्वल का साइन है सी ई, ये सी ई इंटू टी ई और ये टी ई। तो स्टूडेंट, अगर हम ये चारों साइड के नाम अगर हम अच्छी तरह से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये चारों भी साइड के नाम जो है ये यहाँ का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों की ही साइड है। इसका मतलब ऐसा है स्टूडेंट, हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर शो करना होगा। ओके स्टूडेंट, सो हमारा मेन जो मोटो रहेगा वो इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर शो करने का रहेगा। चलिए स्टूडेंट, अभी हम इन दोनों को सिमिलर शो कर देते हैं। प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। सो साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी, इसीलिए ए बी साइड और यहाँ की सी डी साइड ये दोनों भी साइड क्या है? पैरेलल। वैसे तो यहाँ पर ए डी और बी सी भी पैरेलल है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ए बी साइड और सी डी साइड इन दोनों साइड को पैरेलल बताना है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी स्टूडेंट बराबर ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में साइड ए टी पैरेलल साइड सी डी। पहले नाम ए बी लिखा हुआ था, अभी मैंने उसको चेंज करके ए टी लिखा। पहले ए बी लिखा था, अभी ए टी, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम ए बी लिखे या ए टी लिखे साइड वही है, साइड चेंज नहीं हुई है। ओके, सो साइड ए टी पैरेलल साइड सी डी, क्योंकि ये ए बी टी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अभी आगे एंड सेगमेंट डी टी इज देयर ट्रांसवर्सल, और ये जो डी टी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। ओके स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल किस तरह से मिलेगा इसके लिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ए टी साइड और यहाँ पर सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पर डी टी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अभी अल्टरनेट एंगल बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल के लिए हमें यहाँ पे टी एंगल और यहाँ का लेना है डी एंगल। तो इस तरह से ये जो एंगल मिले हैं दैट इज़ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट हम इसे ए टी डी और सेकेंड एंगल सी डी टी इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे ए से शुरू न करते हुए बी टी डी, या फिर मिडल में हमारे पास में यहाँ पे हमारे फेयर डायग्राम में एक पॉइंट था, पॉइंट ई, तो हम यहाँ पर ई इस तरह से भी ले सकते हैं।
जब हम BC को ज्वाइन करेंगे और AB को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में इस तरह से फिगर बन जाएगी। तो स्टूडेंट अभी आपको अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। तो हमारी फिगर में यहाँ पर इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल की पेयर हमें मिल गई है। ओके, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE, BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ABT, इसका मतलब B जो पॉइंट है A और T के बिटवीन इसमें है, मतलब बीच में आ रहा है, और E पॉइंट भी उसी तरह से T और D के बीच में आ रहा है। सेम एंगल्स विद डिफरेंट नेम। अब स्टूडेंट हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर शो करना है। तो देखिए कैसे सिमिलर शो हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CD, तो सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिला था उसी को लिख रहे हैं। एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE फ्रॉम 1। अभी सेकेंड जो पेयर चाहिए वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर है। एंगल का नाम देखिए BET कॉन्ग्रुएंट एंगल CED। BET यहाँ का एंगल और दूसरा एंगल रहेगा CED। तो ये जो एंगल है ये हो गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट अभी दो पेयर मिल गई है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। Therefore, triangle BT similar triangle CD by a test of similarity। और ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में। तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन में साइड का नाम लिख लिया है, BT अपॉन CD, TE अपॉन DE और BE अपॉन CE, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टूडेंट हमें जो प्रूव करना था वहाँ पे जो 4 साइड दी हुई थी उस 4 साइड में BT और CD इन साइड का नाम नहीं है। BT और CD इस साइड का नाम नहीं है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ से छोड़ दिया है। तो अभी हम ये 4 साइड को ले रहे हैं और अभी हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, DE का मल्टीप्लाई BE के साथ तो DE इंटू BE, और TE का मल्टीप्लाई CE के साथ, सो CE इंटू TE। और स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।